तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसने दिया था? ऑप्शन है वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या फिर पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और ये जो पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके क्वेश्चंस लगभग हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में सेम होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सीटेट का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, लगभग सब सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है। ये स्पेशली यूपीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मुख्य ग्रंथि यानी अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और ये जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे कि एड्रिनल है, कंठ है, इन ग्रंथियों पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है। इसी वजह से इसे अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, मुख्य ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ऑप्शन है युंग, फ्रॉयड, एडलर या फिर सलीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युंग। ठीक है, ये जो सामूहिक अचेतन है उसका संप्रत्यय युंग ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? ऑप्शन है दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युक्तिकरण। ठीक है, युक्तिकरण क्या है? जो सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और बच्चे ने अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं लाए या फिर बच्चा जो है वो आपके टॉपिक को समझ नहीं पाया, तो टीचर ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये बच्चा ही लापरवाह है, मैंने तो इसे पढ़ाया, बच्चा ही लापरवाह है, इसने नहीं सीखा। या फिर टीचर ने पढ़ाया और बच्चे ने कहा मैं तो पढ़ना चाहता था, मैंने तो पढ़ाई किया भी, लेकिन मैंने गलत किया क्योंकि टीचर ने ही मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया। या फिर ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। मतलब अपनी प्रशंसा करना और अपने कमी को, दोष को स्वीकार न करना, दूसरे के ऊपर कर देना, ये अंगूर खट्टे हैं, ये तो आपने बहुत अच्छे से कहानी सुनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन या फिर स्किनर। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो यूपी टेट में लगभग आपको हर दूसरे तीसरे साल तो मिल ही जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BF स्किनर। स्किनर इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम का जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है इसमें सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को सिखाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी बच्चों की जो IQ लेवल है वह किसके बीच होगी? जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किस नंबर के बीच होती है सामान्य औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि? ठीक है, ऑप्शन है 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या फिर 110 से 129। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 90 से 109 जो है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, जिनका IQ लेवल 90 से 109 के बीच में है वो होते हैं औसत बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? यानी मापन करना है उनके स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है नामिक,
अनुपात, क्रमिक या फिर अंतराल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुपात जो है वो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था या फिर मूर्त संक्रिया अवस्था। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हैं उनकी जितनी अवस्थाएं हैं उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यूपी टेट के लिए। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, ये जो अमूर्त तर्क एवं नैतिक चिंतन है, जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चिंतन की अवस्था है, ये है सिद्धांत की चौथी और अंतिम यानी आखिरी अवस्था। ठीक है, और बच्चा जब 11 वर्ष की अवस्था में होता है और 11 से 15 वर्ष तक की ये अवस्था मानी जाती है पियाजे के अनुसार। ठीक है, 11 वर्ष से शुरू होती है और ये 15 वर्ष तक जारी रहती है और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और आखिरी अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने यानी याद रखने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शन है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। तो सीखी हुई बात को याद रखने या फिर से याद करने में अगर आप कोई असफल है, बच्चा असफल है, तो वो पुनः स्मरण तो नहीं होगा, संवेदना और स्मृति भी नहीं होगी। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मृति। ठीक है, विस्मृति होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिक विभिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति। तो देखिए अगर आप टीचर हो, आप स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे हो, तो शारीरिक क्षमता या अक्षमता, पारिवारिक स्थिति पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए व्यक्तिक विभिन्नता पर। ठीक है, टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर होना चाहिए, व्यक्तिक विभिन्नता।